वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लीब्रा। तुला राशि आपके लाइफ में आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग नवंबर मंथ के लिए। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। लीब्रा, आपके लिए ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी रिमेनिंग नवंबर मंथ में। क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स। तो लीब्रा मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय से आप बहुत प्रैक्टिकल और डिटैच्ड काइंड ऑफ एनर्जीज में अगर थे, तो राइट नाउ इन द रिमेनिंग नवंबर आप कहीं ना कहीं इस एनर्जीज से बाहर आ रहे हो। राइट नाउ आप वो हर्ट भी फील नहीं कर रहे हो, वो पेन भी फील नहीं कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप स्लोली स्लोली इस एनर्जी से लाइक डिटैचिंग, प्रैक्टिकल टू एरोगेंट और लाइक रूड काइंड ऑफ एनर्जी से आप स्लोली स्लोली बाहर आते हुए नजर आ रहे हो। सो लेट्स सी लिब्रा आपके पास्ट में क्या चल रहा था। नाइट ऑफ सोर्ड, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है लिब्रा आपके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड रिमेनिंग नवंबर मंथ में लिब्रा की लाइफ में क्या आ रहा है। द फूल। पास्ट में आप किसी सिचुएशन से भागते हुए नजर आ रहे हो, मे बी किसी पर्सन से आप भाग रहे हो और सिचुएशन से आप भाग रहे हो। ठीक है, और बहुत फास्ट इम्पल्सिव काइंड ऑफ एनर्जीज दिख रही हैं। प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन और पर्सन को लेके बहुत पैशनेट दिख रहे हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पैशन एंड अट्रैक्शन दिख रहा है। एंड फ्यूचर में मैं देख रही हूँ रिमेनिंग नवंबर मंथ में आप एक लीप ऑफ फेथ लेके एक न्यू बिगिनिंग करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, अपनी लाइफ में। लेट्स सी नाइट ऑफ सोर्ड पास्ट में क्यों आया है लीब्रा के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड क्यों आया है पास्ट में, लेट्स सी। टू ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आपको ऐसा लग रहा है कि किसी सिचुएशन, कोई सिचुएशन है जहाँ पे या कोई पर्सन है जिनसे आप डीप डीप फीलिंग शेयर कर रहे थे, वो सिचुएशन एंड हो गई है कम्प्लीटली। देयर इज़ नो फीलिंग्स, देयर इज़ नो डीप म्यूचुअल लव बिटवीन बोथ ऑफ यू गाइज। ना ही अब आप इस पर्सन से और इस कनेक्शन में अपने साइड से कोई कम्युनिकेशन रखना चाह रहे थे। ठीक है, सो इफ देयर इज अ कम्युनिकेशन, आप उससे भाग रहे थे, आप बेसिकली बात भी नहीं करना चाह रहे थे। एंड ऐसा लग रहा है कि कोई कनेक्शन थी पास्ट में जहाँ पे आप इस पर्सन को लेके डीप डीप फीलिंग्स फील कर रहे थे, बट आपको फील हुआ कि लाइक अब देर वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो कनेक्शन बची नहीं है। ठीक है, सो यू जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम दैट कनेक्शन और सिचुएशन। ठीक है, ओके। सो प्रेजेंट में आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, आप किसी सिचुएशन और पर्सन को लेके बहुत पैशनेट फील कर रहे हो। लेट्स सी किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। द फूल, द चैरियट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली ये सिचुएशन को लेके आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में हो। आप डेफिनेटली एक लीप ऑफ फेथ रख के यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप अपने करियर, मनी, जॉब, पेंटिकल्स पर बहुत फोकस कर रहे हो एंड आप अपनी एनर्जीज को स्टेबल करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन यहाँ पे आप किसी
आप एक्चुअली आप स्टेबल कमिटेड पार्टनरशिप चाहते हो और पार्टनर चाहते हो, एंड उस चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेटली वर्क कर रहे हो और स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। राइट नाउ लिब्रा मैं देख रही हूँ आपका फुल फोकस आपके करियर और स्टेबिलिटी पर भी है। इस चीज़ को लेके आप पैशनेटली वर्क कर रहे हो, एज वेल एज आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिव एनर्जी के साथ कि ये चीज़ें ज़रूर फ्यूचर में होंगी। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो वो चीज़ को लेके भी लाइक बहुत पैशनेटली वर्क कर रहे हो, एफर्ट पुट कर रहे हो। एट द सेम टाइम अगर आप किसी पर्सन से एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की क्रेविंग कर रहे हो तो आपको बहुत ये चीज़ है कि लाइक आपको मिलेगा ये, ठीक है, आपको ये चीज़ मिलनी चाहिए और आप पैशनेटली इस डायरेक्शन में एफर्ट्स कर रहे हो, ठीक है। ऐसा कनेक्शन, ऐसा पर्सन मिलना चाहिए, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट काइंड ऑफ अ कनेक्शन और पर्सन, ठीक है। द फूल, रिमेनिंग नवंबर मंथ में लिब्रा के लिए द फूल क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, स्टेबल काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपने किसी भी एरिया में, मे बी करियर के एरिया में, मे बी लव एंड रिलेशनशिप में, बट आप बहुत नेगेटिवली थिंक कर रहे हो इस चीज़ को लेके, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। सो यू जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है, कि वो जब होना होगा तब होगा, अभी से इतना नहीं सोचते, जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। सो ये एक एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है आप किसी एरीज एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। सो लिब्रा देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है आपकी लाइफ के लिए। लिब्रा तुला राशि की लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है रिमेनिंग नवंबर मंथ के लिए? अपने करियर, अपने जॉब, मनी, पेंटिकल्स पर फोकस करिए, अपने आप को स्टेबल करिए, अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप किसी भी चीज़ में स्ट्रॉन्ग तरीके से स्टैंड ले पाए, ठीक है। एंड किसी भी सिचुएशन से स्किप मत करिए, अपने आप को चीट मत करिए, अपने से झूठ मत बोलिए, सीरियसली एफर्ट्स पुट करिए। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लिब्रा। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।